ग्राम पंचायत अवाई के सभी सामान्य जनता को मैं हर दिल से स्वागत मैं करना चाहता हूँ। मैं अगले पिछले चुनाव में मैंने जो चुनाव जीता था, हमारे पंचायत के जो भी सामान्य जनता था हमारे साथ था और उन्होंने भरपूर सहयोग दिया था। जो कि मतदान के समय वहाँ गड़बड़ी हो गई, जो कि हम लोग चुनाव हार गए और हम लोग हराया गया। शायद हमारे पंचायत के सारे जनता को पता है कि चुनाव हराया गया है, लेकिन फिर भी आज मैं यही अपने जनता से कहना चाह रहा हूँ और उनसे मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि आज ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, जो चुनाव स्वच्छ और साफ होगा। अब मेरा यही संकल्प है कि मैं अपना पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाना चाह रहा हूँ। मैं अपना संबंधी जनता को मैं हृदय दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और इससे मैं अपने जनता के बीच मैं शुरू से ही रहा है। अब मेरे पिताजी जो हैं बहुत, हम लोग तो नए हैं लेकिन पिताजी के सहयोग से हम लोग भी इनके साथ आए हुए हैं। जो कि हम लोग तो बहुत लोग कम जानता है, लेकिन मेरे पिताजी को ही सब कुछ यही है। नमस्कार, स्वागत है मेरे डेली लाइव न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज औराई, जहां के भावी मुखिया प्रत्याशी कोलेश्वर प्रसाद है। जी हाँ, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पेशे से डॉक्टर भी हैं, लेकिन पूर्व से ही पंचायती राज में ये चुनाव लड़े हुए हैं 10 साल बीडीसी रह चुका है और उसके पूर्व में 10 साल बीडीसी की भी ये चुनाव जीत के और जनता का सहयोग कर चुके हैं। लेकिन किसी कारणवश पिछले बार चुनाव ये हार चुके हैं और इनके हार का क्या कारण है वो जानेंगे और आगामी 2014 का क्या मुद्दा लेकर आए हुए हैं उसके विषय में जानेंगे कि 2021 में इनका मुख्य मुद्दा क्या है। 2014, 15, 16 ये तो सारी समय जो इनके लिए समाप्त हो चुकी है, लेकिन 2021 में ही कौन सा मुद्दा लेकर आए हुए हैं उसको हम जानेंगे। सबसे पहले परिचय के लिए बता दूं कि जो मेरे बगल में बैठे हैं एक डॉक्टर कोलेश्वर प्रसाद जी हैं और ये बगल में जो बैठे हुए हैं ये हरिओम कुमार जी हैं, जो मुखिया जी के पुत्र हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जैसे हमारा मुद्दा है कि बहुत दिनों से हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे मुखिया लोग हुए हैं लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। जी जी जी। इतना उम्र हो गया हम लोग का, 30 वर्ष हो गया, लेकिन कोई विकास हुआ। हमारा मुद्दा है विकास। जी जी जी। हर एक युवा के मन में है कि विकास देना, हर एक पीढ़ी को आगे बढ़ाना, पंचायत को विकास करना। हमारे पंचायत में इतना फंड आ रही है लेकिन उस फंड का यूज नहीं हो पा रहा है, यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। हमारा मुद्दा है कि विकास किया जाए। हम लोग 10 साल हमारे पिताजी पंचायत में बीडीसी भी रहे हैं तो अच्छा काम किए हैं। फिर अगले साल 2015 में चुनाव हुआ था, जो कि हम लोग लीड कर चुके थे, चुनाव जीत चुके थे, लेकिन वहाँ गड़बड़ी हो गई। जो हमारा ग्रुप में सब कुछ वहाँ अनाउंसमेंट हो गया, पेपर में भी हमारा सब कुछ हो चुका था, सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारा यही जनता का आक्रोश है कि जीता हुआ आदमी को हराया गया है। हमारा मेन मुद्दा है कि हम पंचायत में तो हम ही नहीं कह सकते कि ये करेंगे चाहे वो करेंगे। एक बार हमारा मौका जो मिला, हम खुद विकास के तौर पर हैं। पहले बार में मैंने विकास किया था हम लोग। चलिए हरिओम जी, आपसे मिलकर बहुत बहुत मुझे खुशी हुई कि आप युवा हैं और मुखिया जी के प्रतिनिधित्व का संकल्प लिए हुए हैं। जनता जनार्दन का सहयोग आपके साथ है। जी जी बिल्कुल सर। मैंने भी आपके गांव में कुछ सर्वे किया जहां पे आपका नाम आया। नाम के दौरान मैंने आपके पास पहुंचा और मैं जानकारी लेने के लिए उत्सुक हूं। थोड़ा मुखिया जी से मैं रूबरू होना चाहता हूं। मुखिया जी, आप 2021 में कौन सा मुद्दा लेके आप उतरे हुए हैं? हमारा मुद्दा है कि हमारी पंचायत का विकास हो। जी जी जी। और जितना भी काम अधूरा है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे अपने जनता के सामने। अपने पंचायत की जितने जनता है उनको तो सारे मुखिया लोग जो भी लड़ रहे हैं या जीते हुए हैं, सब लोग विकास का एक मुद्दा लेके चलते हैं। क्या आपके पास कोई नया भी एजेंडा है क्या? हमारे पास नया एजेंडा वही है कि जितने मुखिया हुए हैं कोई अच्छा काम नहीं किए हैं। जी जी जी। हम लोग निस्वार्थ भाव से सोच रहे हैं कि जनता के बीच आए और आकर के अपना लोगों को सेवा करें। तो ग्राम पंचायत राज औराई की जनता भी आपको देख रही है, आपको भी देख रही है, मुझे भी देख रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि एक बार हमको जनता मौका दे। और हमेशा 2 बार हम बीडीसी रह चुके हैं और जनता के सामने बहुत कुछ करके दिखाएंगे और इसलिए जनता में
पहले विश्वास रखिए। रखी की थी और आज भी जनता चला रही है कि हम आप आइए और हम लोग सेवा कीजिए। कैसे जानते हैं कि आपको जनता चिल्ला रही है? एकदम हमको विश्वास है जनता के प्रति, मैं जुड़ा हूँ और लगा हूँ। ये बराबर चालू है। जी जी, ये नहीं कि हम आज चुनाव है तो आज मिल रहा जी। है, हम एनी टाइम जनता के बीच में हम लोग रहने वाले आदमी हैं। तो कहीं आप जीत जाए तो उसी मुखिया जी की तरह आप भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक भरोसा है, हमारा एक संकल्प है कि हम हर एक माने पंचायत में जो विकास जहां तक लोग किया है उसको मैं आगे लेकर बढ़ाना चाहता हूं कि अगले पीढ़ी के लोग क्या किया है, आज क्या हो रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि जो युवा प्रतिनिधि है हरिओम जी, सीधे इनका ऐलान है कि मैं ऐसे पंचायत का निर्माण करूंगा जो पंचायत की जनता देखकर वाहवाही करेगी, यानी आदर्श पंचायत का निर्माण करूंगा और चौमुखी में विकास करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि आपको इस जनता से इस बार, जैसे पिछली बार भी आप बोल रहे हैं कि चुनाव में जीता हुआ था, जी जी, किसी कारणवश आप चुनाव में आपको हरा दिया गया या हार गए, जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार नए समीकरण से चुनाव होने जा रहा है, सरकार इस पर अध्ययन की है, तो इस बार जनता से आपको उम्मीद क्या है? बिल्कुल मेरे को उम्मीद है कि अब तो अभी जो ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है मैं इसमें 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बैलेट पेपर से हो रहा था तो देखिए सर उसमें हम लोग चुनाव के दौरान थे, वोटिंग के जो दौरान थे, तो जो भी वोट था ना, वोकस जो वोट था, उस मेरा वोट को बहुत छाट दिया गया। हम अंदर भी बहुत चिल्लाते रह गए लेकिन कोई भी नहीं हुआ। लेकिन हम इस पर बहुत 100% सेटिस्फाइड है कि ईवीएम को लेकर 100% कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होने वाली है। जो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी चुनाव होगा। चलिए, आपको मैं एक बहुत सच्ची यादगार चीज बता रहा हूँ कि जो अभी हमारे मुखिया प्रतिनिधि हरिओम जी ने कहा कि दूध का दूध और पानी की पानी हो जाएगा, यानी पंचायत में निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष फैसला हो और निष्पक्ष पद के गरिमामयी पद को सुशोभित किया जाए। तो मुखिया जी आप बताइए, आपके लिए ऐसा कौन सा नया मुद्दा होगा जिससे आप सबसे पहले चुनाव जीत के करेंगे? हमारा मुद्दा ये होगा कि इसके पहले जी जो भी मुखिया हुए हैं, जी जी जी, बड़े हमारी जनता लोगों के दरवाजे पर आते थे, जनता आती थी, लोग किसी न किसी बहाने कोई काम के लिए आते थे, वो ठोकरा देते थे, गाली गलौज करके उन लोगों को भगा देते थे। लेकिन हमारा जो संकल्प है, और हम 2 बार आ चुके हैं बीडीसी, मैंने जनता को इस तरह हम लोग डेमोलाइज किया है कि जनता हम लोगों के सामने मैंने एकदम घुल गया। इस समय इतना मैंने जनता हम लोगों को चाहती है, हमको चाहती है कि अब जनता का इतना हम आभारी हैं। उस समय भी मैंने हमारे आँख से आंसू गिरा था जब हम लोग हमारा रिजल्ट हुआ था, अनाउंस हो गया। अनाउंस होने के बाद हम लोग रो रहे थे कि हम जनता के सामने क्या लेकर जाएंगे, इतना हमको जनता ने आशीर्वाद दिया था। चलिए, भावनाओं की कदर पंचायत या आदेश नहीं करता है, कद्र होती है तो केवल हिसाब किताब की, और हिसाब किताब के दौरान जब समय से पहले भाग से ज्यादा इंसान को कुछ मिलता नहीं है, वो समय लगता है आ गया है जो आपको इस बार मिलने जा रहा है। जी जी, हम इस समय सोच रहे हैं कि अपने जनता के सामने मैंने निस्वार्थ भाव से जी 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 इतना बढ़िया काम करें कि हमेशा के लिए एक यादगार हो। इनका कहना है मुखिया जी कि मैं ऐसा काम करूंगा कि अगले बार वोट मुझे नहीं मांगना पड़ेगा, जनता अपने आप मुझे जिता देगी, यानी मैं मुखिया नहीं बनूंगा, पूरे पंचायत के लोग जनता जो है मुखिया बनेगी। तो आप बताइए हरिओम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस वर्तमान मुखिया जी के कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है सर, कोई तो काम नहीं हुआ। क्योंकि देखिए जो भी हमारे यहाँ नल जल का जो काम चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो भी है सेंट्रल का स्कीम है, वो कोई क्लियर नहीं हुआ। कहीं भी जाइएगा जो नल जल का काम है, चाहे रोड का काम है, जो देखिए हमारे औराई में जो कि एक बांध जो बना हुआ है, उसमें जो अधूरा काम था, पता नहीं उसका पैसा पेमेंट भी खत्म उठ गया है, अब पता चल रहा है कि भरा गया, कागज में सारा पेपर में काम हो रहा है सर। माने जमीनी स्तर पर आप जाकर देखिएगा सर, आप वहाँ जाकर देखिएगा तो पता चला कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। हमारे पंचायत की जनता तरह तरह में है, यहाँ के लोग है कि मतलब जनता तो चाहती है लेकिन ऊपर से लोग गड़बड़ कर देता है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपकी जानकारी आपने अपने पंचायत के बारे में दिया, अपने बारे में दिया, तो आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से ही मैं कहना चाहता हूँ सर कि मैं अब तो मैं विश्वास ही दिला सकता हूँ। बिल्कुल मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता को बीच में आऊँ और उससे बेहतर काम करूँ। मेरा यही चुनौती है, यानी नेता नहीं बेटा बनकर रहना चाहिए। चलिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बगल में बैठे हैं मुखिया जी हैं और उनके बगल में बैठे प्रतिनिधि जी हैं। दोनों आदमी एक खुला आमंत्रण है कि जनता को इस बार अगर मुझे अपना मत मिलता है, अगर मैं चुनाव जीतता हूं,
तो सर्वांगीण चौमुखी विकास मैं पंचायत के करूंगा, जो एक आदर्श पंचायत के बारे में जाना जाएगा। जो भी अपडेट मिलेगा मुखिया जी के बारे में मैं आपको देता रहूंगा। पुनः मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।